अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। आप देख रहे हैं पीएम टाइम इन्वेस्टिगेटिव खबरों का खास बुलेटिन। आज हम बात करेंगे सेज समूह की। कैसे नाम बड़े और दर्शन खोटे, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला, यूनिवर्सिटी चलाने वाला एक समूह जिसका रियल एस्टेट से भी नाता है, जो अपोलो सेज नाम से अस्पताल भी चलाता है, कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए धोखाधड़ी करता है। सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी ही धोखाधड़ी कर कर सेज समूह इतना बड़ा बना है। सेज समूह आज एक जाना पहचाना नाम है, रियल एस्टेट में करोड़ों का कारोबार है। इसके अलावा अपोलो समूह के साथ मिलकर अपोलो सेज हॉस्पिटल चलाता है। इसके अलावा सेज यूनिवर्सिटी और कई और कारोबार हैं। सेज ग्रुप के संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को विशेष अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। किस मामले में हुई है सजा, बड़ा दिलचस्प है। बैंक के साथ मिलकर एक जमीन जो 3.5 लाख रुपए की मार्केट वैल्यूएशन था, केवल सेज समूह के प्रमुख संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल ने करीब 1.5 लाख से भी कम कीमत में खरीद ली। यानी कुल मिला के 2.5 लाख की धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी देखने में सेज समूह के हिसाब से छोटी लग सकती है, लेकिन एक ऐसा समूह जो नैतिकता की बात करता है, नैतिकता के सेमिनार कराता है, एक अस्पताल चलाता है, देश के सबसे बड़े मेडिकल समूह अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर वो इस तरह की धोखाधड़ी करता है। कैसे सेज समूह ने एक सामान्य किसान के साथ धोखाधड़ी की, बैंक के साथ मिलकर एक जमीन में हेरफेर की। इससे कई और सवाल उठते हैं कि क्या सेज का पूरा कारोबार इसी तरह की हेराफेरी और धोखाधड़ी पर टिका हुआ है। कैसे सेज ने देखते देखते अपना नाम बनाया, लेकिन आज इस खबर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सेज के कई और मामले गड़बड़ हो सकते हैं। सेज पर कई और तरह की धोखाधड़ी के आरोप हो सकते हैं। ये एक मामला है जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया और सेज समूह के प्रमुख संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को 3.5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अब हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। पॉलिटिक्स वाला के स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सेज समूह पर क्या है पूरा मामला और क्यों किरण अग्रवाल को हुई है सजा। किरण अग्रवाल पर किसानों की जमीन को धज्जियां उड़ाकर सस्ते दामों में नीलामी में खरीदने का मामला बनता है। प्रकरण के मुताबिक भोपाल के नजदीक ग्राम बकानिया के अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29,000 रुपए का कर्ज लिया था। 2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कोड़ियों के दाम में नीलाम कर दी थी। आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार कर जमीन को संयुक्त पंजीयक को भेजा था। इसके बाद बिना जांच किए नीलामी को मंजूरी दी। इस मामले में शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने विस्तृत जांच की। लंबी जीरा के बाद अब ये फैसला सामने आया है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं कि कैसे संजीव अग्रवाल सेज समूह के प्रमुख की पत्नी इसमें दोषी पाई गई और उन्हें 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दरअसल किसान अशोक शर्मा की जमीन कुल 4.92 एकड़ थी, जिसकी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कीमत 3,98,000 रुपए थी। बैंक के अफसरों ने इसमें गोलमाल किया, जमीन को मात्र 1,50,000 रुपए में नीलाम कर दिया। इससे किसान को 2,48,000 रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही सरकार को भी स्टाम्प ड्यूटी में नुकसान हुआ। अब इस जमीन के बारे में और समझते हैं। इसमें गोलमाल यह है कि बैंक अधिकारियों ने नीलामी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया, कागजों में हेराफेरी करके जमीन को सस्ते दामों में बेचा। और ये भी सामने आया है कि इसमें सेज समूह के प्रमुख संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल भी इस धोखाधड़ी में शामिल थी और उन्हें भी दोषी ठहराया गया कि कागजों में हेरफेर करके किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला को धोखाधड़ी और छल में शामिल होने का दोषी माना गया है। कोर्ट ने अपने 83 पेज के फैसले में यह बताया है कि सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला किया है कि विजेंद्र कुमार कौशल, एपीएस कुशवाहा और अशोक मिश्रा को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया। इन्हें जमीन नीलामी में गड़बड़ी और कागजात में हेरा का दोषी पाया गया है। यही जमीन इन्होंने किरण अग्रवाल, जो संजीव अग्रवाल की पत्नी है, और कोमल लुल्ला को बेची। ऐसा माना गया कोर्ट ने इस मामले में कि बैंक के साथ मिलकर किरण अग्रवाल और कोमल लुल्ला ने भी इस छल में शामिल होकर, धोखाधड़ी में शामिल होकर इस जमीन को कम कीमत में खरीदा। कोर्ट ने यह भी लिखा है कि अपराध की गंभीरता और उसके विस्तार और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए किरण अग्रवाल पत्नी संजीव अग्रवाल व कोमल लुल्ला पत्नी गिरीश लुल्ला को भारतीय दंड विधान की धारा 420 सहपठित धारा 120 के तहत
3-3 साल के सश्रम कारावास के साथ 2-2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। पूरी प्रक्रिया नए कानून के तहत होगी। कौन है किरण अग्रवाल? 52 साल के किरण अग्रवाल भोपाल के सेज ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी है। संजीव अग्रवाल करोड़ों रुपए के मालिक हैं। सेज ग्रुप आज एक बड़ा नाम है। सेज ग्रुप का रियल एस्टेट के अलावा स्कूल और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम है। अपोलो सेज हॉस्पिटल भी सेज ग्रुप के तहत ही चलता है। सेज की यूनिवर्सिटी भी है और संजीव अग्रवाल इसके चांसलर हैं। अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये तय है कि बड़ी पैमाने पर धोखाधड़ी करके संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल ने एक जमीन हथिया ली। इसमें किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई। हालांकि मामला दिखने में 2.5 लाख का है, लेकिन अदालत का ये मानना है कि किसी भी बड़े व्यक्ति का धोखाधड़ी करना समाज में गलत संदेश देता है। तो देखा आपने कैसे नाम बड़े और दर्शन खोटे। सेज ग्रुप ने इसको चरितार्थ किया है। सेज ग्रुप ने जो धोखाधड़ी की है उससे कई और सवाल उठते हैं। नैतिकता के सवाल भी उठते हैं यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल चलाने के नाते। और इस घटना के बाद सेज ग्रुप के कितने मामले अदालत में लंबित हैं, कितने मामले उपभोक्ता फोरम में हैं और कहां-कहां इस तरह की धोखाधड़ी की होगी, ये भी एक जांच का विषय है। आज के लिए इतना ही। आगे इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे और आपसे फिर रूबरू होंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000274400 पर भेजें। धन्यवाद, शुक्रिया।